स्वामी जी, हाल ही में सबरीमाला विवादों में रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? हमारे दर्शकों के लिए बताइए। आखिर इसके पीछे का दर्शन क्या है? पूजा कैसे होती रही है? वहां के देवता किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जिस वजह से स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है? अजीब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट परंपरा के विरोध में फैसला सुनाता है और राज्य सरकार भी मंदिर की परंपरा के विरोध में काम करती है, और वास्तव में महिलाओं ने ही इस परंपरा को बचाए रखने की वकालत भी की। आरोप ये भी लगे कि परंपरा महिलाओं के विरोध में है, इसके बावजूद महिलाएं ही उसे बचाने के लिए आगे आईं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी इस बारे में पता चले। देखिए, पहले तो ये विषय बहुत कठिन है। जो लोग कहते हैं कि ये परंपरा महिलाओं के विरुद्ध है या फिर महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध है, उन्हें सबरीमाला के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सबरीमाला से जुड़े विवाद कोई नए नहीं हैं, बल्कि 1950 में सबरीमाला मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, जला दिया गया था, मुख्य मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, मंदिर पर हमला किया गया था। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए सरकार ने एक आयोग गठित किया और आज भी, यानी घटना के 69 साल बाद भी, उस समय के डीआईजी केशव मेनन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी है और इसे प्रकाशित नहीं किया गया। वास्तव में? हाँ, इसके बाद मूर्तियों की पुनः प्रतिष्ठा की गई, मरम्मत का काम हुआ। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जाने लगे। पहले हजारों, फिर लाखों और आज करोड़ों लोग सबरीमाला दर्शन के लिए जाते हैं। आज हर साल वहां 5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं और ये हिंदुओं को जगाने के लिए एक माध्यम के तौर पर सामने आया है। सबरीमाला के बारे में एक और विशेष बात आपको जाननी होगी कि ये केवल एक मंदिर नहीं है जहां दर्शन या पूजा की जाए। सबरीमाला जाने के लिए आपको 41 दिनों के व्रत का पालन करना पड़ता है। इन 41 दिनों में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। आपकी जीवन शैली और आपके सोच विचार बदल जाएंगे। आप अपने आप को नया महसूस करेंगे। मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब आप दर्शन के लिए खुद को तैयार करते हैं तो आपको अयप्पा कहा जाता है। इसका मतलब है कि भक्त खुद भगवान बन जाता है। तो एक श्रद्धालु खुद को बदलता है। हाँ, अपने आप की सफाई करता है जी, अपने शरीर और जीवन शैली को तैयार करता है। वहां जाने के पहले 41 दिनों की तैयारी की जाती है। जी। एक बड़ा परिवर्तन हुआ। जो हिंदू अंधेरे में थे वो इस तरह से पूजा करने लगे और इससे उनमें धर्म के प्रति जागरूकता आई। वे धर्म के बारे में जानने लगे। धीरे धीरे तपस्या उनके जीवन का हिस्सा बन गई। ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका था जो कि धर्मांतरण करवाते थे। हमारी इस सफलता को देखकर वे सब परेशान हो गए। बिल्कुल। इसीलिए 1950 में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद 1980 के आसपास वहां एक क्रॉस आ गया अचानक से और कहा गया कि ये क्रॉस सेंट थॉमस का है और पहली शताब्दी का है। जी। और ये पहली शताब्दी का क्रॉस 20वीं शताब्दी में निकला। इसके बाद हिंदू समुदाय में कुछ जागरूकता पैदा हुई। हम उसके लिए लड़े और उस क्षेत्र से उस क्रॉस को हटाने में सफल रहे। इसके बाद एक के बाद एक कई परेशानियां आती रहीं, बहुत कुछ होता रहा और ये सब मिलकर 2006 में एक और परेशानी बन गई।
दिल्ली के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा कि सबरीमला में जो कुछ हो रहा है वो महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध है और संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। उन लोगों को सबरीमाला के बारे में कुछ नहीं पता था कि यहाँ किस तरह पूजा होती है, उसका महत्व क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक पीठ को दे दिया। इसके एक साल बाद 28 सितंबर को संवैधानिक पीठ ने सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी। देखिए, यही वहां की परंपरा थी जो कि सदियों से चली आ रही थी कि मासिक धर्म की आयु की महिलाएं मंदिर में प्रवेश न करें। इसके अलावा जो पुरुष 41 दिन के व्रत का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए भी सबरीमाला में प्रवेश प्रतिबंधित है। ये परंपरा अनगिनत सालों से चली आ रही थी और ये आस्था थी। ये माना जाता है कि भगवान अयप्पा ने स्वयं महासमाधि से पहले पंतला के राजा को निर्देश दिया कि हमारे स्थान पर इन नियमों का पालन करना है। उन्होंने निर्देश दिया, इसलिए ये कोई केस नहीं है। ये ऐसी परंपरा नहीं है जो कि राजनेताओं या फिर तथाकथित सेक्युलर सरकार द्वारा बदल दी जाए या सेक्युलर कोर्ट बदल दे। ये एक परंपरा है और परंपरा आस्था से जन्म लेती है। आस्था यही है कि भगवान अयप्पा ने स्वयं कहा था कि इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो आगम या फिर जो पूजा के नियम है उनमें ये शामिल है। जी, ये वहां की पूजा परंपरा रही है। मैं इस मामले में एक सेक्युलर तर्क भी देना चाहूँगा। सेक्युलर तर्क ये है कि आप अगर किसी संपत्ति के मालिक हैं तो अपने हिसाब से नियम भी बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा। क्योंकि इसके लिए किसी सेक्युलर सरकार ने भूमि नहीं दी है। ये भूमि तो परंपरा से मिली है और लोगों ने इसके लिए दान किया है। लोग यहाँ आस्था रखते हैं और इसका रखरखाव भी करते हैं, इसलिए उनको अधिकार है कि अपने हिसाब से पूजा पाठ करें और नियम बनाएं। देखिए, कोई भी मंदिर देवालय होता है, वो केवल मंदिर नहीं होता। ये केवल पूजा पाठ का एक स्थान मात्र नहीं है। वो बात अलग है कि हम वहाँ पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी बात है, पहली बात तो ये है कि देवालय है, मतलब ये देवता का घर है। लेकिन ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये है कि ये देवालय है और आलय का मतलब होता है घर। अगर ये किसी देवता का घर है तो प्राथमिक अधिकार भी उसी के पास होते हैं। अधिकार उनके पास नहीं है जो लोग वहां जाते हैं। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, मैं अब्राहमिक धर्म के पूर्व पक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब आप अब्राहमिक धर्म की बात करते हैं तो गॉड चर्च में आकर रहते नहीं हैं। चर्च एक प्रार्थना का स्थान है जहां लोग इकट्ठा होते हैं और गॉड कहीं आसमान में रहते हैं। इसी तरह मस्जिद के बारे में भी कहा जाता है कि अल्लाह वहां नहीं रहते, यानी अल्लाह इस दुनिया में नहीं रहते हैं और मुस्लिम उनकी प्रार्थना करने के लिए मस्जिद में एकत्रित होते हैं। इसलिए मस्जिद एकत्रित होने का स्थान है। इस विचार को हिंदू धर्म पर गलत तरीके से थोप दिया गया। हमारे यहाँ मंदिर केवल लोगों के इकट्ठे होने के लिए नहीं है जहां आप जाकर केवल पूजा करें। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां देवता रहते हैं, इसलिए ये देवता का स्थान है और यहाँ पूजा भी की जाती है। लेकिन कौन पूजा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके नियम हैं। मुख्य बात यह है कि लोगों को यह समझना चाहिए कि ये अब्राहमिक धर्म की तरह नहीं है जहां एक पूजा करने का स्थान होता है। आप अपने घर में जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर की बात और है। मंदिर भगवान का घर है, इसलिए आपको वैसे ही करना होगा जैसा ईश्वर अनुमति देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसी तरह जा सकते हैं जैसे वो अनुमति देते हैं, क्योंकि ये उनका घर है। हाँ, ये उनका घर है और इसलिए ज्यादातर मंदिरों में, विशेष तौर पर केरल में, आप देखेंगे कि केरल में एक विशेष तांत्रिक मंदिर और तांत्रिक संस्कृति है।
मैं आज के भाषाई केरल की बात नहीं कर रहा हूं। तांत्रिक केरल कन्याकुमारी से शुरू होकर कुल्लूर मोकाम्बिका मंदिर तक है। तांत्रिक केरल के मंदिरों में अपने नियम हैं और पूजा के अपने अलग तरीके हैं। इसलिए केरल के मंदिरों में तंत्री यानी आचार्य ये नियम बनाता है कि यहाँ किस तरह से पूजा पाठ होना है, किस तरह के रिवाज माने जाएंगे। वही अधिकारी होता है और वही सब कुछ फैसला करता है। इसलिए वहां पर बहुत अलग अलग तरीके से पूजा होती है। एक उदाहरण देता हूं। केरल के मंदिरों में सन्यासियों का आना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन केरल में एक ऐसा भी मंदिर है जहां सन्यासियों का प्रवेश वर्जित है। इसका नाम है पय्यन्नू सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। यहां पर अगर सन्यासी जाते हैं तो ये परंपराओं के विरुद्ध है, ये आस्था के विरुद्ध है। तो सन्यासी बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं और सन्यासी बनना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन नियम के अनुसार वे उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, और ये नियम है और वे इस नियम का पालन भी करते हैं। हाँ, वे नियम का पालन करते हैं। इसके अलावा एक और मंदिर है मन्नारशाला। वहां हमेशा पुजारी कोई महिला होती है और पुरुष पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे आरोप नहीं लगाते हैं कि यह लिंग भेद है या फिर पुरुषों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, ये परंपरा है और अनगिनत वर्षों से इसी तरह पूजा की जाती रही है। इसलिए इन परंपराओं को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म आपको पता है कि किसी सीधी रेखा पर नहीं चलता। ये मोनोटोनस नहीं है, इसमें विविधता है। हिंदू धर्म में विविधता है, इसमें और एकता भी है। तो सबरीमाला के मामले पर वापस आते हैं। वास्तव में मासिक धर्म वाली आयु की महिलाएं वहां नहीं जाना चाहती हैं और सबरीमाला में जाकर भगवान अयप्पा की पूजा करने के अलावा वे और भी मंदिरों में जा सकती हैं। भगवान अयप्पा के हजारों मंदिर हैं, वे जहां चाहें जाकर पूजा कर सकती हैं। सबरीमाला के मंदिर में भगवान अयप्पा ने स्वयं अपने ऊपर भी प्रतिबंध लगाए हैं। वे वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। इसलिए वहां एक विशेष उम्र की महिलाओं का जाना वर्जित है और यह परंपरा का हिस्सा है। इसलिए जब कोई कोर्ट या सेक्युलर सरकार इस तरह परंपराओं को तोड़ती है तो श्रद्धालुओं के मन में दुख होता है। वो महिला, पुरुष, कोई भी हो सकता है, उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती है। तो कुल मिलाकर मुख्य मुद्दा है सेक्युलर संविधान बनाम परंपरा। जी हाँ, और संविधान हमारी आस्था पर हमला कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के इस तरह के प्रावधान अब नहीं होने चाहिए, उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी यह करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई ब्रिटिश तानाशाह नहीं है या फिर कोई राजा नहीं है जो कि हमारे ऊपर शासन कर रहा है। ये भूमि लोगों की है और उनकी अपनी परंपराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सच से काफी हद तक अनभिज्ञ है। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि माननीय जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने जो निर्णय लिखा, उन्होंने बहुत धार्मिक तरीके से लिखा और परंपरा का सम्मान किया। इसलिए फैसला बहुमत का था। जी, इसके लिए जजों का बहुमत दोषी है। एक और चीज है, दुनिया भर में, विशेष तौर पर अमेरिका में, जब कोई सेक्युलर कोर्ट किसी तकनीकी विषय पर कोई सुनवाई करता है तो उस विषय से संबंधित जानकारों को बुलाता है। मान लीजिए न्यूक्लियर मामले पर सुनवाई कर रहा है तो न्यूक्लियर विशेषज्ञ बुलाया जाता है। दवाओं पर सुनवाई हो रही है तो कोई चिकित्सक बुलाया जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों को बुलाना चाहिए था जो गुरु हैं, आचार्य हैं और परंपराओं के जानकार हैं। उन्हें जानकारी लेने के लिए इस विषय के जानकारों को बुलाना चाहिए था। ये तो एक तरह का अत्याचार ही है कि हम जज हैं और हम फनी विग और कपड़े पहनते हैं, इसलिए सारी शक्तियां हमारे ही पास हैं। इसलिए बाहर आकर उन्हें नम्र होना चाहिए और साधु, सन्यासी और आचार्यों को बुलाकर परंपराओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं करते हैं।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब अयोध्या के राम मंदिर मामले पर सुनवाई हो रही थी तो उसमें एक मुस्लिम जज को भी रखा गया, उस बेंच में शामिल किया गया, लेकिन सबरीमाला मामले में कोई भी जज ऐसा नहीं था जो कि केरल से हो और उस परंपरा को जानता हो। उस पैनल में कोई ऐसा जज नहीं था। ये बहुत ही गलत बात है और आप संवैधानिक नैतिकता को सामान्य नैतिकता पर नहीं थोप सकते हैं। और सामान्य नैतिकता हजारों साल की परंपरा से जन्म लेती है और ये एक संस्कृति बन जाती है। और ये सभ्यताओं के बीच टकराव का भी मामला है, क्योंकि संविधान में पश्चिमी विचारों को शामिल किया गया, जिससे पश्चिमी देश हमसे प्रभावित हों और उनकी नज़र में हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन जाएं। नेहरू ने यही काम किया। ये वास्तव में पश्चिमी आधुनिकता और भारतीय परंपरा के बीच का टकराव है। ये मामला भी उसी में से एक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप भारतीय हैं तो आप आधुनिक नहीं होंगे। हम अपने तरीके से आधुनिक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विज्ञान और तकनीक की भी परंपरा है, आपस में बहस करने की भी परंपरा है। हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की सभ्यता थोप दी जाए। देखिए, बदलाव हमारे अंदर से आता है और अगर हिंदू धर्म को देखें तो इसमें हमेशा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया गया है। देखिए, बदलाव हमारे अंदर से आता है, लेकिन ये हमेशा हमारे अंदर से निकल कर आया है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का औपनिवेशीकरण है। कोर्ट उपनिवेश की तरह काम कर रहा है। जी, तो मुझे लगता है कि स्वामी जी ने बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी है और ये हमारा एपिसोड बहुत ही अच्छा रहा। स्वामी जी ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।